मियाँ बीवी के बीच में लड़ाइयाँ बहुत आम बात है। कभी सास नंद पे, कभी खाने पे और कभी पैसों पे। लेकिन इस घर में लड़ाई सिर्फ कचरे के डब्बे की वजह से होती है। बाजी अड़ी हुई है कि सिर्फ टच वाली डस्टबिन आएगी जो खुद जादू से खुल जाए और बंद हो जाए। अब उनको जो पसंद है वो 50,000 की है और भाईजान कहते हैं इतना महंगा डब्बा लेने की कोई जरूरत नहीं। अब बाजी इस जिद में कचरे का डब्बा ले ही नहीं रही। इस घर में बस ऐसे ही होता है। अगर बाजी अपनी मर्जी ना चला पाए तो किसी और की भी नहीं चलने देती और इस लड़ाई में पिस मैं रही हूँ। जगह जगह से बस कूड़ा इकट्ठा करती रहती हूँ। अब इस घर में कचरे का डब्बा आएगा या बस बाजी के बेड की तरह इसकी भी कहानी अधूरी रह जाएगी। कचरे के डब्बे से याद आया कि भाईजान का बदबूदार शेक भी बनाना है। रोज आते ही मैं बस अपना नाश्ता बनाने शुरू हो जाती हूँ। शेक बनाने में लेट हो जाता है। भाईजान का लिहाज है कि कभी उन्होंने मेरे सामने से नाश्ते की प्लेट नहीं खींची कि बीबी तुम मेरा काम करने के बजाय अपना बुफे खोल के बैठ जाती हो। और फिर सोचा मैंने इस बेचारे एयर फ्रायर को भी धो लेती हूँ। फिर मैंने शुरू की घर की सफाइयाँ। अच्छा, किसी ने मेरे होम टूर की वीडियो पे कहा था कि जो उसमें मेरी आवाज थी वो वाली आवाज नहीं थी जो वॉइस ओवर में होती है, क्योंकि उसमें मैं पंजाबी बोल रही थी और वॉइस ओवर में मैं सिर्फ उर्दू बोलती हूँ। अब क्या जरूरी है कि मुझे पंजाबी आती है तो मैं वही बोलूं? अब मुझे गालियां भी बहुत आती हैं कि उसका ये मतलब है कि अब मैं गालियां देनी शुरू हो जाऊं। आजकल हमारा फ्रिज बड़ा खाली सा है। पता नहीं बाजी के पास पैसे खत्म हो गए हैं या इसकी चीजें सारी मेरे पेट में जा चुकी हैं। सफाइयां करने के बाद मैंने लंच की तैयारी की। आज हम लंच में बना रहे हैं शवारमा चिकन और चावल। यहाँ पे मैंने चिकन को शवारमा मसाला, लीमू, टमाटर का पेस्ट और दही लगा के मैरिनेट कर लिया। फिर उसको पैन में थोड़े से प्याजों के साथ फैला दिया और ओवन के सबसे ऊपर वाले खाने में 10 से 12 मिनट तक ब्रॉइल कर लिया। फिर मैंने इसको पीले चावल, रायता और लाल चटनी के साथ पहले भाईजान को दिया, फिर बाजी को और फिर खुद खाया। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।